तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कभी शुरुआती में तो बोलता नहीं, तो आज क्यों? तो मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पहला यूट्यूब चैनल था, क्लासिकल मास्टर सीए, वो पूरी तरीके से अब बंद हो चुका है क्योंकि उसकी जो आईडी है वो मुझसे गुम चुकी है। और मैंने अपना सेकंड चैनल स्टार्ट किया है जिसकी वीडियो मैं इसी चैनल पर डाल रहा हूँ। तो अब जितने भी वीडियो हैं वो इसी चैनल में आएंगे, तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर देना। हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाता है, जो एरी होती है वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। और एरी ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में जो ड्रैगन गॉड था वो एक पावर को यूज़ कर रहा होता है, पर वो उस पावर का यूज़ नहीं बल्कि वहाँ से भाग जाता है। और वो ड्रैगन गॉड भागते हुए कहता है कि मैं आपसे बहुत अधिक समय तक जिया हूँ, इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ और मैं फिर से इकट्ठा होकर आपसे वापस लड़ने के लिए आऊँगा। और बेल इसे देख के थोड़ा परेशान होता है। और एरी कहती है कि वो सचमुच एक एंशिएंट ड्रैगन गॉड था। और बेल कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ओल्ड मैन था। तभी बेल कहता है कि मुझे दोबारा से कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल सकूं। और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तभी व्हाइट टाइगर कहता है कि ये देखो बाहर निकलने का रास्ता। तभी एरी कहती है क्या आपको यकीन है कि यह अभी नहीं बनाया गया होगा, बल्कि बहुत समय पहले हो, और इसका जो पेंट है वो तो अभी भी गीला है। बेल उस मॉन्स्टर के कंकाल को हटाते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो, यहाँ पर एक छेद है। वैसे इस पर मुझे संदेह है, लेकिन हमें जाकर देखना चाहिए कि नीचे क्या है। और एरी कहती है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई जाल हो सकता है। बेल वहाँ से कूद जाता है और कहता है कि वास्तव में ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि ये एक ट्रैप है। और वो दोनों भी नीचे कूद जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी तरह ही लगता है। हमें नेक्स्ट पेज में ड्रैगन कोड दिखाया जाता है और उसके हाथ में वही पेंट होता है जिसने उस बोर्ड पर लिखा था। और ड्रैगन कोड कहते हैं कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बुद्धि के सामने कितनी भी कोशिश बेकार है। तभी ड्रैगन कोड कहते हैं कि इस जगह को नीचे जो है उसने मुझे 10,000 साल तक इस जगह पर फंसा के रखा था। तभी वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और इस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जगह ऐसे ही थी दिखने में कि कोई भी चौंक जाए। और हमें नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है कि बेल कहता है क्या ये उस ट्रैप का कोर हो सकता है। तभी व्हाइट टाइगर इस चीज़ को देखकर कहता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ और इस चीज़ को शुरू करने के लिए आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिससे ये शुरू हो जाएगा। तभी बेल कहता है कि इस मामले में तो मुझे करना चाहिए। तभी व्हाइट टाइगर कहता है कि मैं उन 5 मैजिकल बीस्ट में से एक हूँ, तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। तुम वहाँ पर बैठो और मुझे देखो। व्हाइट टाइगर उस पर हाथ रखता है और कहता है कि जब तक मैं इस चीज़ पर अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का छोटा सा बस वो इतने कह पाता है कि अचानक से वो चीज़ चमकने लगती है। और व्हाइट टाइगर इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है रुको। और व्हाइट टाइगर कहता है कि बहुत तेज़ी से मेरी शक्ति को खींचते जा रहा है। इसकी वजह से उसके बिल्कुल ही फट जाती है और वो बहुत तेज चिल्लाता है, जिसे देखकर मैं कुछ कह नहीं सकता। तभी वो दोनों व्हाइट टाइगर की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तभी एरी कहती है कि वो जो चीज़ है वो व्हाइट टाइगर के पूरे इंटरनल स्ट्रेंथ को खींचते जा रहा है। अगर वो ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। तभी बेल व्हाइट टाइगर को पकड़ के खींचने लगता है और तभी व्हाइट टाइगर कहता है कि ये टूटने वाला है। और बेल अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि मैं उस पिलर को काट दूंगा और तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूँगा। तभी एरी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने उसे काट दिया तो इससे कुछ बुरा भी हो सकता है, साथ ही साथ हम हमेशा के लिए फंस सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ लिखी होती है और वहाँ पर ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें इसे बाहर निकलना है तो तुम्हें इसे सक्रिय करना होगा, लेकिन उसके सारे इंटरनल स्ट्रेंथ को ऐड करने के बाद यह केवल थोड़ा सा ही जाएगा। तो बेल कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें ड्रैगन गॉड भी फंस गए थे। दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास इसे एक्टिवेट करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ हो। तो ये बेल कहते हैं कि इसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, ये बहुत ही आसान है, मुझे ट्राई करने दो। और एरी ये सुनकर कहती है कि सिंपल। और तभी बेल कहता है कि मैं आपको पीछे से सपोर्ट करूँगा। और व्हाइट टाइगर कहते हैं सपोर्ट। बेल अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को व्हाइट टाइगर के अंदर भेजने लगता है, जिससे व्हाइट टाइगर की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी एरी ये देखकर कहती है कि ये काम कर रहा है और ये बहुत ही तेज़ है। और हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो बेल होता है वो कहते हैं कि जितना चाहो ले लो, मैं तुम्हें सब दूंगा। और एरी कहती है कि बढ़ते रहो, हार मत मानो। तभी वो चीज़ चमकने लगती है और व्हाइट टाइगर कहता है कि हमने कर लिया। बेल व्हाइट टाइगर को कहता है क्या तुम ठीक हो किटी?
और वाइट टाइगर मुड़कर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, पर उसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब होती है। तभी उस जगह से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे ड्रैगन गॉड देखकर हैरान हो जाता है और ड्रैगन गॉड रोते हुए कहता है कि फाइनली मैं 10,000 साल के बाद आज़ाद हो गया। हमारे आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।